वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज एक हम लोग बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ की बात करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड होगी बिहार टीचर वैकेंसी यानी कि वहाँ की नियुक्ति की, है ना। और ये नियुक्ति हो रही है फेज़ 3 में। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1,90,000 के आसपास की वैकेंसी है। आप सभी लोग पूरी मेहनत लगा करके इस फेज़ 3 में पेपर देके और नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। कब से आवेदन होगा, कब से रिजल्ट आएगा, कब से परीक्षा होगी और पद कितने होंगे मार्च में, और साथ ही साथ अगस्त में कितने होंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आप एक पेपर की कटिंग देख रहे हो जिसमें यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं अतुल प्रसाद जी, ठीक है। यही सारे निर्णय लेते हैं कौन सी वैकेंसी आती है, कब पेपर होंगे, कब क्या होंगे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा एक छोटी सी बाइट दी गई है। सबसे बड़े बड़े लेटर में लिखा गया है शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से आवेदन। 10 मतलब यही 10 फरवरी की बात हो रही है। 10 से आवेदन हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखो राज्य में 7 से 17 मार्च तक विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। इस टाइम पे जितने भी फेज हुए हैं बिहार टीचर से संबंधित, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो डेट दे देते हैं उसी डेट में परीक्षा होती है। जो डेट दे रहे हैं रिजल्ट का उसी डेट में रिजल्ट मिलता है, और जो डेट दे रहे हैं नियुक्ति की उसी डेट में नियुक्ति भी होती है। तो आप ये बिल्कुल मत मान के चलें कि ये डेट आगे पीछे होगा। अगर उन्होंने कह दिया है कि 10 फरवरी से आवेदन है तो आवेदन 10 फरवरी से होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पे जो मैंने लिखा था 1,90,000 वैकेंसी, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2024 की। मतलब कि 2 बार वैकेंसी आ रही है, ये चीज तो आपको पता होगी। एक तो मार्च में आ रही है, एक तो अगस्त में आएगी, ठीक है। तो मार्च में जो वैकेंसी आएगी वो आ रही है 90,000 के आसपास। विभिन्न श्रेणी में नियुक्ति के लिए शिक्षकों के पद के लिए किए गए हैं चिन्हित, यानी कि 90,000 वैकेंसी आपकी मार्च मंथ में आएगी, और 1,00,000 के आसपास की जो वैकेंसी होगी वो आपकी अगस्त मंथ में आएगी, ठीक है। 3 मौके मिलेंगे आपको पेपर देने के, ठीक है। जितने भी मौके अभी तक आपने गंवा दिए हैं इन दोनों श्रेणियों में ध्यान से लेकर के भरिएगा फॉर्म को, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, इससे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो या तो फॉर्म आप मार्च वाला भर सकते हो या तो आप अगस्त वाला, ठीक है। जितनी आपकी प्रिपरेशन हो, अगर आपको लगता है कि हम मार्च वाली प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, हमारे पास एक ही मौका है, तो मार्च वाला फॉर्म मत भरो, अगस्त वाला भरना, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये आपके पास में 3 ही मौके मिले हैं जिसमें जोरदार तरीके से आपको तैयारी करनी, ठीक। ये बात हो गई। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि यहां पे देखो जो रिजल्ट की बात होती है ना, ये लोग बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। ये यहां पे कहीं पे लिखा था, मैंने पढ़ा था कि होली से पहले, यहां पर देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है, 1 मिनट देखो यहां पे है कि होली से पहले रिजल्ट प्रकाशन करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि अगर आपकी नौकरी लग गई तो होली सोचो कितनी अच्छी होगी, ठीक है। तो बस मेरा पर्पस क्या था इस वीडियो को बनाने का, ऐसे तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। पर्पस ये था कि यहां पे देखो TRE 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। यानी कि आप लोग बार बार इसी जो कहते हो कि पेपर का जो लेवल है बहुत हाई आ रहा है, तो अगर फेज 2 में लेवल हाई था तो सोचो फेज 3 में अगर इन्होंने लिख दिया है कि स्तर बढ़ेगा तो आपको भी अपनी पढ़ाई का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, बहुत ही डीप स्टडी करिएगा, ताकि जब पेपर देने जाओ तो कहीं पे भी ये माइंडसेट ना हो कि पेपर में हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है। बस पर्पस मेरा यही था वीडियो बनाने का कि लेवल हाई रहेगा तो अपनी मेहनत भी हाई रखिएगा, क्योंकि एक बार नौकरी लग गई ना तो उसके बाद फिर मजे ही मजे, है ना। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।